Hello everyone. Today in this video we are going to discuss Act 1 Scene 2. In this scene जो है सीन सेट होता है एक लॉन में बिफोर द ड्यूक्स पैलेस. ड्यूक का जो पैलेस है उसके बाहर एक लॉन है, उस लॉन में ये सीन जो है सेट किया गया है. अब इस सीन के अंदर स्टार्टिंग में रोजालिंड और सीलिया ये एंटर करती हैं, तो इसे चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन कि क्या है, कैसे है पूरा सीन. जब ये एंटर करती हैं तो सीलिया कहती है, आई प्रे दी रोजालिंड स्वीट माई कॉज बी मैरी, कि रोजालिंड मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ मेरी स्वीट कजन तुम खुश रहो. तो रोजालिंड कहती है, डियर सीलिया आई शो मोर मिर्थ, कि मैं ज्यादा खुशी दिखा रही हूँ, हैप्पीनेस दिखा रही हूँ, देन आई एम मिस्ट्रेस ऑफ, जितनी मैं खुश हूँ उससे ज्यादा खुशी मैं दिखा रही हूँ. एंड वुड यू येट आई वर मैरियर, और क्या तुम इसके बाद भी चाहती हो कि मैं इससे भी ज्यादा खुश हो जाऊं. अनलेस यू कुड टीच मी टू फॉरगेट अ बैनिश्ड फादर, जब तक तुम मुझे ये याद नहीं करवा दोगी या मुझे ये नहीं सिखा दोगी कि मैं किस तरह से अपने बैनिश्ड फादर को भूलूं, देश से निकाले गए अपने पिता को किस तरह भूलूं. यू मस्ट नॉट लर्न मी, तुम मुझे नहीं सिखा पाओगी हाउ टू रिमेम्बर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेजर, कि मैं एक कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेजर जो है वो किस तरह से एंजॉय करूं, ये तुम मुझे नहीं सिखा पाओगी जब तक कि तुम मुझे क्या नहीं सिखा देती, अपने बैनिश्ड फादर को भूलना नहीं सिखा देती. तो सीलिया जो है वो कहती है, हियर इन आई सी दाउ लवेस्ट मी नॉट विद द फुल वेट दैट आई लव दी, कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करती, यानी तुम्हारे प्यार में उतना वेट नहीं है जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यानी तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना मैं तुमसे करती हूँ. इफ माई अंकल द बैनिश्ड फादर हैड बैनिश्ड दाई अंकल द ड्यूक माई फादर, सो दाउ हैडस्ट बीन स्टिल विद मी, अगर ऐसा होता है कि मेरे अंकल जो बैनिश्ड ड्यूक हैं यानी तुम्हारे जो पिता हैं, अगर वो मेरे फादर को यानी तुम्हारे अंकल को देश से निकाल देते, जो अब ड्यूक हैं जो मेरे फादर हैं, यानी वो कहती कि अगर तुम्हारे पिता मेरे पिता को निकाल देते देश से तो भी तुम मेरे साथ होती. आई कुड हैव टॉट माई लव, तो मैं अपने प्यार को सिखा देती. टू टेक दाई फादर फॉर माइन, कि किस तरह से मैं तुम्हारे पिता को अपना पिता समझने लगती, मतलब ये चीज मैं अपने प्यार को सिखा देती. सो वुडस्ट दाउ, और तुम भी इसी तरह से करो. इफ द ट्रूथ ऑफ दाई लव टू मी वर सो राइटियसली टेम्पर्ड, कि if your love for me were as true as mine for you, as mine is to thee, यानी वो कहती है कि यदि तुम्हारा प्यार उतना ही सच्चा है जितना मेरा प्यार सच्चा है तुम्हारे लिए, तो तुम ऐसा करो. कैसा, यानी तुम जो है मेरे फादर को अपने फादर के रूप में एक्सेप्ट करो और खुश रहने की कोशिश करो. रोजालिंड, वेल आई विल फॉरगेट द कंडीशन ऑफ माई स्टेट टू रिजॉयस इन योर्स, वो कहती है कि जो मेरी डिफिकल्ट सिचुएशन है मैं उस सिचुएशन को भूल जाऊंगी और मैं जो है तुम्हारी जो सिचुएशन है उसमें एंजॉय करूंगी. रिजॉयस इन योर्स, कि तुम अच्छी स्टेट में हो, तुम मतलब खुश हो, सारी सब बातें ठीक हैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है मैं उस खुशी को एंजॉय करूंगी. सीलिया कहती है, यू नो माई फादर हैथ नो चाइल्ड बट आई, तुम्हें पता है कि मेरे सिवाय मेरे पिता का दूसरा बच्चा नहीं है. नोर नन इज लाइक टू हैव, और ना ही अब दूसरा जो है होने वाला है. एंड ट्रूली व्हेन ही डाइज दाउ शैल्ट बी द एयर, ये जो वर्ड है ये हेयर नहीं होता, एयर बोला जाता, बोलने में एयर, जैसे AIR हमारा हवा जो जैसे बोला जाता है एयर, इसी तरह से ये वर्ड बोला जाता है जिसका मतलब होता है उत्तराधिकारी. तो ये कहती है कि जब वो मरेंगे तो तुम जो है उत्तराधिकारी बनोगी. फॉर व्हाट ही हैड टेकन अवे फ्रॉम दाई फादर प्रीफोर्स, प्रीफोर्स मींस बाय फोर्स, कि जो कुछ उन्होंने तुम्हारे पिता से बाय फोर्स ले लिया है यानी ताकत के बल पे छीन लिया है, उस चीज की तुम उत्तराधिकारी बनोगी. आई विल रेंडर दी मींस आई विल रिटर्न यू अगेन इन अफेक्शन, बाय, वो कहती है कि मैं जो है वो चीज तुम्हें दोबारा दे दूंगी अफेक्शन में, यानी अफेक्शन में मीन्स प्यार में, कि मैं मतलब अपने स्नेह में तुम्हें वो चीज दोबारा जो है लौटा दूंगी. बाय माइन ऑनर आई विल, और मैं ये बिल्कुल अपने ऑनर के लिए जो है
कह रही हूं, यानी मैं अपने ऑनर की कसम खा के ये कह रही हूं, अपने सम्मान की कसम से ये कह रही हूं कि मैं ऐसा करूंगी। एंड व्हेन आई ब्रेक दैट ओथ, और जब मैं ये कसम तोड़ दूं, लेट मी टर्न मॉन्स्टर, तो भगवान जो है मुझे एक राक्षस बना दे। देयरफॉर माय स्वीट रोज, माय डियर रोज, बी मेरी, इसलिए मेरी स्वीट रोज, वो रोजालिंड को रोज कह रही है कि मेरी स्वीट रोज, मेरी प्यारी रोज, तुम खुश रहो, बी मैरी। अब रोजालिंड क्या कहती है, फ्रॉम हियर फोर्थ आई विल, कि इसके बाद जो है मैं ऐसा करूंगी, कॉज कजन, यानी कि बहन, मैं इसके बाद ऐसा करूंगी। एंड डिवाइस स्पोर्ट, एंड आई विल डिवाइस स्पोर्ट मीन्स आई विल think of all kind of, I will think, not thank, it is think, T-H-I-N-K, think. I will think of all kind of sport for us and devise sports, and devise sports means मैं जो है अपने लिए जो है खेल सोचूंगी। Let me see, मुझे देखने दो, what think you of falling in love, कि तुम प्यार में पड़ने के बारे में क्या सोचती हो। That means प्यार करने के बारे में तुम क्या सोचती हो। तो सीलिया कहती है, मैरी आई प्री दी डू टू मेक स्पोर्ट विद हॉल, कि यहां पर जो है ना, मैं तुमसे ये खुश हो जाओ और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी, बी हैप्पी, आई रिक्वेस्ट यू टू डू सो, कि तुम ऐसा करो। एंड स्पोर्ट विल एड समथिंग टू इट, यानी जो खेल की जो तुम बात कर रही हो, जो एंजॉयमेंट की बात कर रही हो, वो इस चीज में और कुछ जोड़ देगा, खुशी में और भी ज्यादा चीजें जोड़ देगा, यानी तुम खुश रहो और इसी तरह की बातें करो। बट लव नो मैन, लेकिन किसी आदमी से प्यार मत करना, इन गुड अर्नेस्ट, इस रियल वर्ल्ड में, यानी रियलिटी में जो है ना, किसी आदमी से प्यार मत करना। खेल के लिए तुम ये बातें कर सकती हो, लेकिन हकीकत में ऐसा मत करना। नोर नो फर्दर इन स्पोर्ट, नीदर देन विद सेफ्टी ऑफ ए प्योर ब्लश, thou mayest in honor come of again, और ना ही तुम इस प्यार के खेल में इतने आगे जाना कि तुम्हें इससे बाहर आना है अपने इंटेक्ट ऑनर के साथ, तो ऐसा तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। दैट मीन्स कि प्यार में इतना भी आगे मत बढ़ना कि तुम्हारा जो इंटेक्ट ऑनर है, एक तरह से जो वर्जिनिटी है, वो एक तरह से बर्बाद हो जाए, इतना कुछ प्यार में आगे मत बढ़ना। रोजालिंड कहती है, व्हाट शैल बी आवर स्पोर्ट देन, कि फिर मतलब हम किस खेल के बारे में बात करें तो हमारा जो फन है वो क्या होगा फिर। सीलिया, लेट अस सिट एंड मोक द गुड हाउसवाइफ फॉर्च्यून फ्रॉम हर व्हील, दैट हर गिफ्ट्स में हैंड्सफोर्थ बी बेस्टॉर्ड इक्वली, कि फिर तो चलो हम ऐसा करती हैं कि जो चरखे पर बैठी मजाक की देवी है, सॉरी उसकी भाग्य की देवी है, उसका मजाक उड़ाते हैं। चलो मतलब भाग्य की देवी का मजाक उड़ाएं, ताकि आगे से उसके जो गिफ्ट्स हैं वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, यानी वो एक तरह से सबको अच्छा भाग्य प्रदान करे। रोजालिंड, आई वुड, वी कुड डू सो, काश हम ऐसा कर पाती। फॉर हर बेनिफिट्स आर माइटिली मिसप्लेस्ड, क्योंकि वो कहती है काश हम ऐसा कर पाती, क्योंकि उसके जो बेनिफिट्स हैं, यानी भाग्य की देवी जो अपने फायदे देती है, यानी लोगों का जो भाग्य है वो एक तरह से माइटिली मिसप्लेस्ड है, बहुत जबरदस्त तरीके से मिसप्लेस्ड है। मिसप्लेस्ड दैट मीन्स गलत लोगों को गलत चीजें उसने दे रखी हैं। आई वुड, सॉरी ये हो गया, एंड द बाउंटीफुल ब्लाइंड वुमेन डथ मोस्ट मिस्टेक इन हर गिफ्ट्स टू विमेन, और वो कहती है कि जो बाउंटीफुल ब्लाइंड वुमेन है, यानी ये जो भाग्य की देवी है, वो औरतों के मामले में तो ऐसा जरूर करती है, यानी एक मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक, मोस्ट मिस्टेक मीन्स बड़ी मिस्टेक वो कर देती है औरतों के मामले में, यानी औरतों को भाग्य देने में वो जो भाग्य की देवी है वो मिस्टेक कर देती है। तो सीलिया कहती है, इट्स ट्रू फॉर दोज दैट सी मेक्स फेयर, सी स्केर्स मेक्स ऑनेस्ट, ये सच है जिनको वो सुंदर बनाती है उन्हें वो ऑनेस्ट बनाने से डरती है, जिनको सुंदर बनाती है उनको ऑनेस्ट बनाने से डरती है। एंड दोज दैट सी मेक्स ऑनेस्ट सी मेक्स वेरी इल फेवर्डली, कि जिनको वो ऑनेस्ट बनाती है, ठीक है, उनको इल फेवर्डली बना देती है। इल फेवर्डली दैट मीन्स लोग उनको ज्यादा पसंद नहीं करते, दैट मीन्स वो ज्यादा सुंदर नहीं होती। जो ऑनेस्ट होती हैं वो ज्यादा सुंदर नहीं होती, और जो सुंदर होती हैं वो ऑनेस्ट नहीं होती।
तो रोजालिंड कहती है नहीं, नाउ दाउ गोज फ्रॉम फॉर्च्यून्स ऑफिस टू नेचर्स। नहीं, ऐसा नहीं है, अब तुम जो है फॉर्च्यून के ऑफिस से नेचर के ऑफिस में जा रही हो। दैट मीन्स अब तुम भाग्य से प्रकृति की बात करने लग गई हो, प्रकृति के बारे में अब बात कर रही हो। फॉर्च्यून रेन्स इन गिफ्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इन द लाइनेमेंट्स ऑफ नेचर। कि फॉर्च्यून जो है ना वो गिफ्ट्स के मामले में काम करता है, यानी फॉर्च्यून का राज वर्ल्ड को गिफ्ट देने से है। यानी भाग्य जो है वो पूरी दुनिया को अलग अलग प्रकार के गिफ्ट देता है। गिफ्ट देता है दैट मीन्स भाई उसको अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को राज्य दे दिया, किसी को कोई बड़ा पद दे दिया, किसी को कुछ चीज दे दी, तो वो सब भाग्य देता है। लेकिन ये कहती है नॉट इन द लाइनेमेंट्स ऑफ नेचर, लेकिन वो नेचर के काम में दखल अंदाजी नहीं करता। यानी डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ फेस होता है लाइनेमेंट्स। तो वो कहती है कि जो प्रकृति एक तरह से जो चेहरा बनाती है ना, उसमें भाग्य का कोई रोल नहीं होता। और उसी समय जो है वहां पर टचस्टोन एंटर करता है। जब टचस्टोन आता है तो सीलिया कहती है नो, व्हेन नेचर हैथ मेड, के नहीं, जब नेचर जो है बनाती है ए फेयर क्रीचर मे सी नॉट बाय फॉर्च्यून फॉल इनटू द फायर, के नहीं, अगर मान लो नेचर जो है वो किसी को भी सुंदर बना देती है, किसी को बहुत ही अच्छा बना दिया उसने, तो क्या भाग्य उसको आग में नहीं जला सकता? यानी दुर्भाग्य कि अगर मतलब नेचर किसी को सुंदर बना भी देती है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सुंदर ही रहे। उसके भाग्य में अगर सुंदर होना नहीं लिखा तो वो आग से जल भी सकता है। दो नेचर हैथ गिवन अस विट टू फ्लॉट एट फॉर्च्यून, कि हालांकि नेचर ने हमें ये दिमाग दिया है कि हम जो है फ्लॉट करें, एक तरह से अवज्ञा करें, मजाक उड़ाएं, किसका? फॉर्च्यून का। हैथ नॉट फॉर्च्यून सेंट इन दिस फूल टू कट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, तो क्या भाग्य ने इस बेवकूफ को नहीं भेज दिया इस आर्ग्यूमेंट को काटने के लिए? यानी हमारी इस बात को, हमारे इस आर्ग्यूमेंट को, इस डिबेट को रोकने के लिए क्या इस बेवकूफ को भाग्य ने नहीं भेजा है? तो ये बेवकूफ कौन है? ये बेवकूफ यहां पर टचस्टोन है। ओके, ध्यान रखिएगा, जो टचस्टोन आया था उसके लिए इसने ये बात कही है। तो इंपॉर्टेंट हो सकती है कि हु इज द फूल? रोजालिंड। इंडीड देयर इज फॉर्च्यून टू हार्ड फॉर नेचर, कि ये तो सच है कि जो फॉर्च्यून है वो नेचर के लिए बहुत ही हार्ड है। व्हेन फॉर्च्यून मेक्स नेचर्स नेचुरल द कटर ऑफ नेचर्स विट, के फॉर्च्यून हैज सेंट दिस फूल टू स्टॉप द विटी डिस्कशन, के जो नेचर्स का जो ये विट है, जो विटी डिस्कशन हमारा हो रहा था, उसको रोकने के लिए भाग्य ने ही इसको भेजा है। कि जब नेचुरल वे में हम बातें कर रही थी और हमारी जो नेचर की दी हुई जो विट है उसको रोकने के लिए जो है भाग्य ने इसे यहां पर भेजा है। तो सीलिया कहती है प्रीडिवेंचर दिस इज नॉट फॉर्च्यून्स वर्क नीदर बट नेचर्स हु परसीव्ड आवर नेचुरल विट्स टू डल टू रीजन ऑफ सच गॉडेसेस। ये कहती है कि आफ्टर ऑल ये जो है ना वो फॉर्च्यून का काम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये नेचर का है। जो ये समझती है, यानी नेचर ये समझती है कि हमारा जो दिमाग है वो इतना डल है कि वो ऐसी देवियों के बारे में, यानी प्रकृति के बारे में और भाग्य की देवी के बारे में हम इस तरह की बातें करें, इस तरह का डिस्कशन करें, वो बात जो है पसंद नहीं आई, इसलिए नेचर ने ही इसको भेजा है। एंड hath sent this natural for our whetstone, जो इस नेचुरल सेंट दिस नेचुरल, इस को करने के लिए, यानी एक तरह से वेटस्टोन होता है जो चाकू वगैरह तेज करने का पत्थर होता है, तो वो कहती है कि इस बेवकूफ को इसीलिए भेजा है ताकि ये जो है हमारे दिमाग को थोड़ा तेज कर सके। ऑलवेज द डलनेस ऑफ द फूल इज द वेटस्टोन ऑफ द विट्स, कि जो बेवकूफों की डलनेस होती है ना वो हमेशा विट्स का, दिमाग को तेज करने के लिए एक वेटस्टोन होती है। यानी वो कहना चाहती है कि इसे इसीलिए यहां पर भेजा है ताकि हमारा दिमाग जो है वो
थोड़ा तेज हो सके, हम अपने दिमाग को तेज कर सकें। और फिर ये कहती है कि बेवकूफ जो है वो हमेशा बुद्धि को तेज करने का साधन होते हैं। हाउ नाउ विट विदर वंडर यू। तो वो कहती है कि अब इस समय तुम कहाँ घूम रहे हो। विट, विट यानी तेज दिमाग वाले। यहाँ वो जो है विट किसको कह रही है, टचस्टोन को, कि अरे बुद्धिमान अब तुम इस समय कहाँ घूम रहे हो। तो टचस्टोन कहता है मिस्ट्रेस यू मस्ट कम अवे टू योर फादर, कि तुम्हें जो है अपने पिता के पास जरूर जाना चाहिए था, उनसे मिलना चाहिए था। वर यू मेड द मैसेंजर, सीलिया कहती है वर यू मेड द मैसेंजर, कि क्या तुम संदेशा लेकर आए हो, यानी क्या तुम्हें एक मैसेंजर बना दिया गया है। टचस्टोन कहता है नो बाय माइन ऑनर बट आई वॉज बिड टू कम फॉर यू, कि नहीं मुझे मैसेंजर तो नहीं बनाया गया है, मैं ये अपने ऑनर की कसम खा के कहता हूं, लेकिन फिर भी जो है मुझे आपको लाने के लिए जो है भेजा है, यानी मुझे आपके पास संदेशा देकर भेजा गया है। रोजालिंड कहती है वेयर लर्न्ड यू दैट ऑथ फूल। ऑथ वो जो फ्रेज ये बोलता है ये वाला बाय माइन ऑनर, तो वो कहती है कि तुमने ये जो ऑथ है ये कहां पर सीखी। तो ये ध्यान रखना अगर ये आ जाए दैट ऑथ एंड व्हाट इज द ऑथ, और ऑथ में फिर वो 2-3 ऑप्शन देके और बाय माई ऑनर दे देते हैं या बाय माइन ऑनर दे देते हैं, तो आपको ये ऑप्शन जो है सिलेक्ट करनी होगी। आगे वो कहता है टचस्टोन ऑफ ए सर्टेन नाइट, मैंने किससे सीखी, एक नाइट से सीखी। दैट स्वोर बाय हिज ऑनर दे वर गुड पैनकेक्स, जिसने अपने ऑनर की कसम खा के ये कहा था कि ये जो पैनकेक्स थे वो बहुत अच्छे थे। एंड स्वोर बाय हिज ऑनर द मस्टर्ड वाज नॉट, और अपने ऑनर की कसम खा के कहा था कि जो मस्टर्ड थी वो अच्छी नहीं थी। नाउ आई विल स्टैंड टू इट, अब मैं इस बात के लिए खड़ा होता हूं, यानी मैं इसके ऊपर आर्गुमेंट करता हूं। द पैनकेक्स वर नॉट, कि पैनकेक्स अच्छे नहीं थे, एंड द मस्टर्ड वाज गुड, और मस्टर्ड अच्छी थी। एंड येट वाज नॉट द नाइट forsworn, और फिर भी उसके बावजूद भी नाइट के ऊपर जो है वो झूठी कसम खाने का, झूठा वादा करने का, अपने सम्मान की झूठी कसम खाने का कोई आरोप नहीं लगा। तो सीलिया कहती है हाउ प्रूव यू दैट, तुम ये कैसे प्रूव कर सकते हो, इन द ग्रेट हीप ऑफ योर नॉलेज, यानी तुम अपने इस ज्ञान के भंडार से इस चीज को किस तरह से साबित कर सकते हो। रोजालैंड कहती है ए मैरी नाउ अनमजल योर विजडम, कि अरे अब खुशी खुशी जो है तुम अपनी विजडम का पिटारा, अपने ज्ञान का पिटारा जो है वो खोलो और हमें बताओ कि किस तरह से तुम ये बात कह सकते हो। तो टचस्टोन क्या कहता है स्टैंड यू बोथ फोर्थ नाउ, आप खड़े होके जो है दोनों सामने आ जाइए। स्ट्रोक योर चिन्स, अपनी चिन्स पर स्ट्रोक करिए। एंड स्वीयर बाय योर ब्रेड्स बियर्ड्स एंड swear by your beards that I am a knave। वो कहता है कि आप दोनों खड़ी होकर सामने आ जाइए, अपनी चिन के ऊपर जो है स्ट्रोक करिए, चिन के ऊपर स्ट्रोक करके आप अपनी दाढ़ी की कसम खा के कहिए कि मैं एक बदमाश हूं। सीलिया कहती है by our breads, कि हम अपनी दाढ़ी की कसम खा के कहते हैं if we had them, अगर हमारी होती, thou art, कि तुम हो, that means you are a knave। अब टचस्टोन कहता है by my knavery, कि मैं अपनी बदमाशी की कसम खा के कहता हूं इफ आई हैड इट, अगर मैं बदमाश होता, दैट देन आई वर, कि मैं था, बट मैं था मीन्स कि मैं बदमाश हूं। वो कहता है कि मैं अपनी बदमाशी की कसम खा के कहता हूं, अगर मैं बदमाश होता यानी मेरे अंदर बदमाशी होती कि मैं बदमाश हूं। अब वो कहता है बट इफ यू स्वेयर बाय दैट, दैट इज नॉट, कि अगर आप किसी ऐसी चीज की कसम खाते हो जो आप में है ही नहीं, यानी जो चीज वहां है ही नहीं, यू आर नॉट forsworn, तो आप झूठी कसम नहीं खाते हो। दैट मीन्स वो कहना चाहता है कि तुमने अपनी दाढ़ी की कसम खा के कहा, तुम्हारी दाढ़ी है ही नहीं। अब मैं अपनी नेवरी की कसम खा के कह रहा हूं और मैं नेव हूं ही नहीं, तो हम मतलब ये ब्लेम नहीं ले सकते, यानी हमारे ऊपर कोई ये दोष नहीं लगा सकता कि हमने झूठी कसम खाई है। नो मोर वाज दिस नाइट, और इसी तरह से उस नाइट के ऊपर भी झूठी कसम खाने का आरोप नहीं लगा। स्वेरिंग बाय हिज ऑनर, उसने अपने सम्मान की कसम खा के कहा। फॉर ही नेवर हैड एनी, और वो जो
चीज जिसकी उसने कसम खा के कहा वो तो कभी उसके पास थी ही नहीं। और इफ ही हैड, और अगर उसके पास था भी सम्मान, he had sworn it away before ever he saw those pancakes or that mustard, कि वो जो है उसने he had sworn away, उसने उसे खत्म कर दिया होगा कसम खा खा के अपने सम्मान को, before ever, इससे पहले कि उसने मस्टर्ड और पैनकेक्स को देखा। यानी उसने मस्टर्ड और पैनकेक्स के लिए कसम खा के कहा था कि मस्टर्ड जो है वो अच्छी नहीं है और पैनकेक्स अच्छे हैं, लेकिन जब उसने इन चीजों के लिए अपने सम्मान की कसम खाई तो या तो उसके पास सम्मान था ही नहीं, या था भी तो वो इन चीजों की कसम खाने से पहले ही अपने सम्मान को कसम खा खा के खत्म कर चुका था। सीलिया कहती है, प्रीति, हु इस्ट दैट दाउ मीनेस्ट, वो कहती है कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि तुम्हारा मतलब किससे है। हु इज दैट, यानी हु इस्ट दैट दाउ मीनेस्ट, कि तुम्हारा अर्थ किससे है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूं मुझे बताओ। तो टचस्टोन कहता है, वन दैट ओल्ड फ्रेडरिक योर फादर लव्स, एक वो जिसको आपके फादर जो हैं ओल्ड फ्रेडरिक वो प्यार करते हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। सीलिया कहती है, माई फादर्स लव इज इनफ टू ऑनर हिम, कि मेरे पिता का जो प्यार है, अगर मेरे पिताजी उससे प्यार करते हैं तो यही जो है उसके लिए ऑनर है, ये उसके लिए सम्मान की बात है। इनफ, काफी हो गया। स्पीक नो मोर ऑफ हिम, उसके बारे में और ज्यादा बकवास मत करो और ज्यादा बात मत करो। यू विल बी विप्ड, विप्ड मीन्स विप्ड, यानी तुम्हारे को कोड़े लगेंगे। फॉर टैक्सेशन वन ऑफ दीज डेज, कि इस तरह की डिसऑनरिंग करने के लिए, दूसरों को एक तरह से बेइज्जत करने के लिए किसी दिन तुम्हारे ऊपर जो है कोड़े लगेंगे। तो टचस्टोन कहता है, द मोर पिटी दैट फूल्स मे नॉट सीक वाइजली व्हाट वाइज मैन डू फुलिशली। द मोर पिटी, कि कितनी दुख की बात है, दैट फूल्स मे नॉट स्पीक वाइजली, कि बेवकूफ जो हैं वो बुद्धिमानी की बात नहीं कर सकते। व्हाट वाइज मैन डू फुलिशली, यानी उस बात को भी बुद्धिमान तरीके से बेवकूफ नहीं कह सकता जो काम बुद्धिमान आदमी बेवकूफी के साथ कर देते हैं। यहां जो है टचस्टोन के कहने का मतलब क्या है कि ये बड़े ही दया की बात है, बड़ी मतलब बुरी बात है कि लोग बेवकूफी कर देते हैं। जो लोग पावर में होते हैं, पोजीशन में होते हैं, या जो एक तरह से बुद्धिमान लोग होते हैं, वो बेवकूफी कर देते हैं और उनकी बेवकूफियों के ऊपर किसी बेवकूफ को बोलने तक का भी हक नहीं है। बाय माई ट्रॉथ, यानी ऑनेस्टली, सीलिया कहती है ये बात। दाउ सेस्ट ट्रू, कि ऑनेस्टली अगर बात की जाए तो तुम सच कह रहे हो। फॉर सिंस द लिटिल विट दैट फूल्स हैव वाज साइलेंस्ड, क्योंकि जो बेवकूफों में थोड़ी बहुत बुद्धि है उसे जो है साइलेंस कर दिया गया है, उसे चुप करा दिया गया है। द लिटिल फूलरी दैट वाइज मैन हैव, और जो थोड़ी बहुत बेवकूफी है किसमें, वाइज मैन में, बुद्धिमान लोगों में जो बेवकूफी है, हैव मेक्स ए ग्रेट शो, और वो बड़ा दिखावा करती है। हियर कम्स मॉन्सियर ले बेव। देखिए यहां पर जो है इस चीज को थोड़ा सा समझिए, ये आज के कंटेक्स्ट में ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आ सकती है। वो क्या कहती है कि अगर ऑनेस्टली बात की जाए ना तो तुम सही कह रहे हो। क्या सही कह रहे हो कि जो थोड़ी बहुत बुद्धिमानी की बात बेवकूफ करते हैं उनको तो चुप करा दिया जाता है, और जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी जो फुलरी है, उनकी जो बेवकूफी है, थोड़ी बहुत जो बेवकूफी है, द लिटिल, जो थोड़ी बहुत बेवकूफी है, अगर ध्यान रखिएगा द लिटिल का होता है थोड़ी लेकिन सारी, ए लिटिल का होता है थोड़ी, और लिटिल का अर्थ हमेशा होता है नेगेटिव। तो वो कहती है कि थोड़ी बहुत जो बेवकूफी है, लेकिन जितनी भी उनमें बेवकूफी होती है वो बहुत ज्यादा दिखावा करती है। दैट मीन्स आजकल आपने देखा होगा कुछ बेवकूफ लोग भाग्य के दम से कामयाब इंसान बन जाते हैं, और कामयाब इंसान बनने के बाद, कामयाब इन द सेंस मीन्स वो मतलब उनका बिजनेस अच्छा चल जाता है, या ये लगा लीजिए उनका काम अच्छा चल जाता है, और जब वो काम और बिजनेस अच्छा चल जाता है या वो किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, वो बेवकूफ लोग जिनको दुनिया वाइज मैन कहती है, तो वो वहां पर बहुत बड़ा दिखावा करते हैं और मतलब लोगों को जो
बुद्धिमानी की बात करते हैं, जो विट की बात करते हैं, उनको वो लोग चुप करा देते हैं अपनी बेवकूफी का दिखावा करके। तो ये चीज जो है आजकल भी होती है। तो वो फिर कहती है कि लेबेव जो है, मिस्टर लेबेव ये आ रहे हैं, एंटर लेबेव, रोजालिंड विद हिज माउथ फुल ऑफ न्यूज। रोजालिंड कहती है कि उनका मुंह जो है वो न्यूज से भरा हुआ है, दैट मीन्स वो न्यूज लेकर, कोई ना कोई न्यूज लेकर आ रहे हैं। तो सीलिया कहती है विच ही विल पुट ऑन अस एज पिजन्स फीड देयर यंग, और वो जो है इन न्यूज को हमें किस तरह से खिलाएंगे, जैसे जो कबूतर होते हैं वो अपने यंग्स को खिलाते हैं, दैट मीन्स अपने बच्चों को जैसे कबूतर दाना खिलाता है, इस तरह से वो ये न्यूज हमें देंगे। तो रोजालिंड कहती है देन शैल वी बी न्यूज क्रैम्ड, तो फिर तो हम जो है न्यूज से भर जाएंगे। न्यूज क्रैम्ड का यह अर्थ है कि हम न्यूज से पूरी तरह से भर जाएंगे, हमारे अंदर न्यूज जो है वो भर जाएगी। तो सीलिया कहती है ऑल द बेटर, ये तो और भी अच्छा होगा। वी शैल बी द मोर मार्केटेबल, वी शैल बी द मोर मार्केटेबल मीन्स हम मार्केट में वैल्यूएबल हो जाएंगे, दैट मीन्स जैसे वो कबूतरों की तरह हमें खिलाएंगे तो हम मोटे ताजे कबूतर बन जाएंगे और मार्केट में हमारी अच्छी वैल्यू मिलेगी। बॉन्जोर, बॉन्जोर होता है हेलो। मॉन्सियर लेबेव, मिस्टर लेबेव हेलो। व्हाट्स द न्यूज, क्या समाचार है। तो लेबेव कहता है फेयर प्रिंसेस यू हैव लॉस्ट मच गुड स्पोर्ट, क्या आपने काफी अच्छा जो स्पोर्ट था वो लॉस्ट कर दिया, दैट मीन्स मिस कर दिया आपने। तो सीलिया कहती है स्पोर्ट ऑफ व्हाट कलर, स्पोर्ट कैसा खेल, किस रंग का खेल। तो लेबेव कहता है व्हाट कलर मैडम, मैडम किस रंग का। हाउ शैल आई आंसर यू, मैं इस बात का जवाब आपको कैसे दे सकता हूं। रोजालिंड कहती है एज विट एंड फॉर्च्यून विल, जिस तरह से विट और फॉर्च्यून इसका आंसर देंगे तुम भी उसी तरह से आंसर दो। टचस्टोन कहता है और एज द डेस्टिनीज डिजायर, या जो भाग्य को मंजूर है वो उस तरह से तुम इसका आंसर दो। तो सीलिया कहती है वी सेड दैट वाज लेड ऑन विद ए ट्रोवल, वेल सेड, वी सेड नहीं सॉरी, वेल सेड, बहुत ही अच्छी बात कही। दैट वाज लेड ऑन विद ए ट्रोवल, दैट वाज लेड ऑन विद ए ट्रोवल का जो अर्थ है, इस चीज को समझ के चलिएगा कि तुमने क्या बात कही है, यानी किसी बात को एक तरह से समर्थन करने के लिए या उस बात को पुख्ता करने के लिए जब कोई दूसरी बात कही जाए तब ये बात बोली जाती है। वैसे ट्रोवल होता है करनी, करनी समझते हैं आप, वो एक तिकोना सा वो होता है, कुछ इस तरह का एक टूल सा होता है जिसके यहाँ हैंडल लगा होता है, उसका इस तरह से उठ के हैंडल होता है, ऐसे ऐसे जाके, और मिस्त्री जो है इसका यूज करते हैं, जो घर बनाते हैं वो इससे सीमेंट या गारा जो है वो ईंटों के ऊपर रखते हैं और जचाते हैं। तो वो कहती है कि तुमने उस तरह से इस बात के ऊपर ये बात जचा दी है। तो टचस्टोन कहता है नहीं, इफ आई कीप नॉट माई रैंक, टचस्टोन कहता है अगर मेरी रेपुटेशन चली गई तो, इफ आई कीप नॉट माई रैंक, अगर मेरी रेपुटेशन चली गई तो। वो आगे कुछ कहना चाहता था लेकिन उससे पहले ही रोजालिंड ने उसको रोक दिया और क्या कहा, दाउ लूजेस्ट दाई ओल्ड स्मेल, अगर तुम्हारी रेपुटेशन चली गई तो तुम अपनी पुरानी जो बदबू है वो खो दोगे। लेबेव कहता है यू अमेज मी, आप लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है लेडीज। आई वुड हैव टोल्ड यू ऑफ गुड रेसलिंग, मैं आपको जो है गुड रेसलिंग के बारे में बताता, विच यू हैव लॉस्ट द साइट ऑफ, जिसको देखना, जिसका नजारा आपने मिस कर दिया। रोजालिंड कहती है येट टेल अस द मैनर ऑफ द रेसलिंग, चलो अब भी जो है तुम, इसके बावजूद भी हम नहीं देख पाए, उसके बाद भी तुम हमें उस रेसलिंग का मैनर तो बता सकते हो कि किस तरह से रेसलिंग हुई, आप हमें ये तो बता सकते हो। तो लेबेव कहता है आई विल टेल यू द बिगिनिंग एंड इफ इट प्लीज यू, मैं आपको स्टार्टिंग बता दूंगा और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको ये अच्छी लगती है, इफ इट प्लीज योर लेडीशिप, दैट मीन्स अगर आपको ये अच्छी लगती है, लेडीशिप दैट मीन्स वो लेडीज को रेफर कर रहे हैं ना, तो कहता है कि अगर आपको ये पसंद आती है, यू मे सी द एंड, यानी बिगनिंग तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो आप जो है इसका एंड खुद देख सकते हैं। फॉर द बेस्ट इज टू डू, क्योंकि जो बेस्ट इज येट टू डू,
कि जो बेस्ट पार्ट है ना रेसलिंग का वो तो अभी होना बाकी है। एंड हियर, और यहीं पर, वेयर यू आर, जहां आप लोग हो, दे आर कमिंग टू परफॉर्म इट, यानी ये जो कुश्ती है वो यहीं पर होगी, वो यहां पर इसको परफॉर्म करने के लिए आएंगे। तो आगे कहती है सीलिया, वेल द बिगिनिंग दैट इज डेड एंड बैरिड। ये बरिड नहीं होता, बैरिड होता है, बैरी, बैरी हम बोलते हैं, बरी, बरी नहीं होता, बैरी होता है, फोनेटिक्स में ध्यान रखिएगा इसका। तो वो क्या कहती है कि वेल द बिगिनिंग दैट इज डेड एंड बैरिड, कि चलो बिगिनिंग को छोड़ो क्योंकि वो तो मर चुकी है और उसको दफनाया जा चुका है। दैट मीन्स कि वो तो जो है एक पास्ट की बात हो चुकी है, वो पास्ट की घटना है। लेबेव कहता है देयर कम्स एन ओल्ड मैन एंड हिज 3 सन्स, कि वो फिर बताना स्टार्ट करता है कि वहां पर जो है एक ओल्ड मैन था, आया था और उसके 3 बेटे आए थे। तो वो आगे कुछ कहता, उससे पहले सीलिया बोलती है आई कुड मैच दिस बिगिनिंग विद एन ओल्ड टेल। विद एन ओल्ड टेल दैट मीन्स कि कोई भी किसी पुरानी कहानी के साथ में इस बिगिनिंग को जोड़ सकती हूँ। जैसे हमारे यहाँ अपने यहाँ कहानी सुनाते हैं ना कि एक बार एक राजा था, बच्चों को जब भी कहानी सुनानी होती है तो मोस्टली यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक बार एक राजा था, ये था, वो था, लाइक दैट। तो वो कहती है कि मैं इस बिगिनिंग को तो किसी कहानी से जोड़कर देख सकती हूँ। लेबेव कहता है 3 प्रॉपर यंग मैन ऑफ एक्सीलेंट ग्रोथ एंड प्रेजेंस, कि 3 प्रॉपर यंग मैन आए थे जो एक तरह से एक्सीलेंट ग्रोथ में थे और अच्छी प्रेजेंस उनकी थी, यानी अच्छे दिखने वाले और पूरी तरह से ग्रो वो इंसान थे, यानी जवान थे, तो वो आए थे। रोजालिंड कहती है विद बिल्स ऑन देयर नेक, जो अपने गले में पट्टियां लटकाए हुए थे, बी इट नोन अनटू ऑल मैन बाय दीज प्रेजेंट्स, और उन पर लिखा हुआ था, उन पट्टियों पर, कि इन घोषणा पत्रों से सबको सूचित किया जाता है कि, दैट मीन्स वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, वो कहानी को बताई कुछ इस तरह से रहा था, तो वो लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं और क्या कहती हैं, वो जब उसने बताया कि एक बूढ़ा आदमी आया था और 3 उसके बेटे आए थे जो बहुत ही एक तरह से अच्छे उसमें थे पोजीशन में, तो वो कहती है कि फिर तो जो है वहां पर उनके गले में पट्टियां लटक रही होंगी और उन पट्टियों के ऊपर लिखा हुआ होगा कि भाई जो सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, लेकिन ये बात कह के वो चुप हो गई। लेबेव द एल्डेस्ट ऑफ द 3 रेसल्ड विद चार्ल्स। अब ये चार्ल्स कौन है? चार्ल्स वही इंसान है, वही रेसलर है जो इसको हराना चाहता था, ऑरलैंडो को मारना चाहता था, ये वही रेसलर है। सॉरी गाइस, कैमरे में प्रॉब्लम आ गई है तो ये फोकस मेरे ख्याल से नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चली हुई है। चलिए देखते हैं, शायद सॉर्ट आउट हो गई। हाँ, सॉर्ट आउट हो गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो वो चार्ल्स कौन है? चार्ल्स वही इंसान है जो ऑरलैंडो को मारना चाहता है। तो ये कहता है कि सबसे जो एल्डेस्ट था उन तीनों में, वो चार्ल्स से लड़ता है। द ड्यूक्स रेसलर, जो ड्यूक का रेसलर है, विच चार्ल्स इन ए मोमेंट थ्रू हिम, और जिसको चार्ल्स ने एक पल में ही फेंक दिया, एंड ब्रोक 3 ऑफ हिज रिब्स, और उसकी 3 रिब्स तोड़ दी, 3 पसलियां तोड़ दी। दैट देयर इज लिटिल होप ऑफ लाइफ इन हिम, और उसमें जो है बिल्कुल थोड़ी सी ही जान बची थी। सो ही सर्व्ड द सेकंड, इसलिए चार्ल्स ने जो है दूसरे नंबर वाले को सर्व किया। एंड सो द थर्ड, और यही हाल उसने तीसरे का भी किया। योंडर दे लाई, वो वहां पर गिरे हुए थे। द पुअर ओल्ड मैन देयर फादर मेकिंग सच पिटीफुल डॉल ओवर देम दैट ऑल द बिहोल्डर्स टेक हिज पार्ट विद वीपिंग, के जब वो वहां पड़े थे तो वो उनका जो पिता था, जो बूढ़ा आदमी था, वो इतने पिटीफुल तरीके से विलाप कर रहा था, इतने दयापूर्ण तरीके से वो रोया कि उसके रोने को सुनकर जो वहां बी होल्डर थे, जो देखने वाले थे, जो स्पेक्टेटर थे, उन्होंने रो रो के जो है उसकी साइड ली। किसकी? बूढ़े आदमी की। तो रोजालिंड कहती है एलास, बड़े दुख की बात है। टचस्टोन, बट व्हाट इज द स्पोर्ट, लेकिन स्पोर्ट क्या है इसमें, वो खेल की कौन सी बात है। मॉन्सेयर दैट द लेडीज हैव लॉस्ट, मिस्टर, मॉन्सेयर का मतलब होता है मिस्टर, तो वो कहता है कि मिस्टर इसमें कौन सा खेल है
जो लेडीज ने मिस कर दिया। लेबेव, व्हाई दिस दैट आई स्पीक ऑफ, क्यों, ये जो जिसके बारे में बात कर रहा हूं यही तो खेल है। तो टचस्टोन क्या कहता है, thus man may grow wiser every day. It is the first time that ever I heard breaking of ribs was sport for ladies. तो वो क्या कहता है कि लो, अब तो लोग इस तरह से डे बाय डे और ज्यादा बुद्धिमान होते जा रहे हैं। मैंने तो, यानी एक तरह से कटाक्ष के रूप में बोलता है वो, व्यंग के रूप में, कि मैंने तो पहली बार ये सुना है कि लेडीज के लिए पसलियों का टूटना एक खेल है, यानी उनके मनोरंजन का साधन है। क्या? पसलियों का टूटना। क्योंकि लेडीज को जो है, गर्ल्स को, वो डेलिकेट चीजें पसंद होती हैं, इस तरह की चीजें पसंद नहीं होती। तो सीलिया कहती है, और आई प्रोमिस दी, और मैं भी जो है इस चीज की कसम खाके कहती हूं कि ये कोई गेम नहीं है, ये तो कोई बकवास बात है। रोजालिंड, बट इज देयर एनी एल्स लॉन्ग्स टू सी दिस ब्रोकन म्यूजिक इन हिज साइड्स, कि अब कोई ऐसा है जो अपनी साइड्स में टूटती हुई चीजों का म्यूजिक सुनना चाहेगा, यानी जो अपनी साइड में, यानी अपनी पसलियों को टूटते हुए देखना चाहता है, ऐसा और कोई है? इज देयर येट अनदर डस्ट अपॉन रिब ब्रेकिंग, कोई अब भी इस पसलियां टूटने वाले खेल में आना चाहता है? शैल वी सी दिस रेसलिंग कजन, तो वो कहती है कि कजन, क्या हम ये रेसलिंग मैच देखें? वो सीलिया से पूछती है। तो लेबेव कहता है, यू मस्ट, आपको जरूर देखनी चाहिए। इफ यू स्टे हियर, फॉर हियर इज द प्लेस अपॉइंटेड फॉर द रेसलिंग एंड दे आर रेडी टू परफॉर्म इट। वो कहता है कि ये आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जो अपॉइंट की गई है रेसलिंग मैच के लिए, और वो इसे करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, यानी परफॉर्म करने के लिए, कुश्ती करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सीलिया, योंडर श्योर दे आर कमिंग, कि वहां देखो वो तो आ ही रहे हैं। लेट अस नाउ स्टे एंड सी इट, तो हम क्या करते हैं, यहां पर रुकते हैं और चलो इसको देखते हैं। किसको? कुश्ती को। तो उसी टाइम जो है फ्लावरिश, एक तरह से बैंडबाजी की आवाज आती है, और एंटर ड्यूक फ्रेडरिक, लॉर्ड्स, ऑरलैंडो। कौन कौन आते हैं? ड्यूक फ्रेडरिक आता है, लॉर्ड्स आते हैं, और ऑरलैंडो आता है, चार्ल्स आता है, एंड अटेंडेंट्स, और उनके अटेंडेंट्स आते हैं। फ्रेडरिक कहता है, कम ऑन, सिंस द यूथ विल नॉट बी एंट्रीटेड, ये क्योंकि जो ये जवान लड़का है ये एंट्रीटेड नहीं कर रहा है। एंट्रीट होता है एक तरह से पीछे हटना, यानी वो कहता है कि ये पीछे नहीं हट रहा है। हिज ओन पैरल ऑन हिज फॉरवर्डनेस, हिज ओन पैरल ऑन हिज फॉरवर्डनेस, तो उसे जो है, अगर वो नहीं पीछे हट रहा है तो अपने इस फैसले का नुकसान भुगतने दो, यानी वो जो फॉरवर्डनेस दिखा रहा है, वो जो आगे बढ़ने की बात कर रहा है, उसे इसका नुकसान भुगतने दो। रोजालिंड कहती है, इज योंडर द मैन, कि क्या वहां, योंडर मीन्स देयर, क्या वहां वो आदमी है? लेबेव, इवन ही मैडम, इवन ही मैडम मीन्स मैम यही है, यानी वही है वो आदमी। तो सीलिया कहती है, अलास ही इज टू यंग येट ही लुक्स सक्सेसफुली, ये तो बहुत ही यंग है, लेकिन यंग मीन्स यहां यंग से अर्थ है छोटा, कि ये तो बहुत छोटा है लेकिन फिर भी बहुत ही सक्सेसफुल लगता है, यानी ऐसा लग रहा है कि ये तो कैपेबल है, जीत जाएगा। फ्रेडरिक, हाउ नाउ, डॉटर एंड कजन, कजन का यहां अर्थ है नीस से, वो अपनी भतीजी को कह रहा है कि अब क्या हो सकता है, डॉटर और कजन। आर यू क्रैप्ट हिदर टू सी द रेसलिंग, क्या तुम यहां पर आई हो रेसलिंग देखने के लिए? रोजालिंड, ये माई लेग, यस माई लॉर्ड, सो प्लीज यू गिव अस लीव विद योर परमिशन, कि अगर आप कहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम जो है देखना पसंद करेंगी, हम भी इस कुश्ती को देखना चाहेंगी। फ्रेडरिक, यू विल टेक लिटिल डिलाइट इन इट, आई कैन टेल यू। फ्रेडरिक कहता है कि तुम्हें इसमें आनंद नहीं आएगा, अकेला लिटिल आया है ना, तो ये नेगेटिव सेंस में होता है, ध्यान रखिएगा। तो वो कहता है कि तुम्हें इसमें आनंद नहीं आएगा, आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें ये कह सकता हूं, देयर इज सच ओड्स इन द मैन
देयर आर प्रॉब्लम्स अगेंस्ट हिम, देयर आर प्रॉब्लम्स अगेंस्ट हिम मीन्स कि वो जो है ना बड़ा ही एक तरह से जवान है, बहुत छोटा है और एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो वहां पर हैं. इन पिटी ऑफ द चैलेंजर्स यूथ आई वुड फेन डिसवेड हिम, कि मैंने दया करके, ये जो चैलेंजर है जिसने चैलेंज किया है, वो जो जवान लड़का है, मुझे उसके ऊपर दया आई और मैंने कोशिश की, पूरी ट्राई की कि उसको डिसवेड कर सकूं, उसको इस चीज से मना सकूं कि वो ऐसा ना करे. बट ही विल नॉट बी एंट्रेटेड, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहा है, वो इस बात को नहीं सुन रहा है. स्पीक टू हिम लेडीज, लेडीज यानी वो अपनी भतीजी और अपनी बेटी को कहता है कि आप दोनों जो है उससे बात करो. सी इफ यू कैन मूव हिम, सी इफ यू कैन मूव हिम मीन्स देखो अगर हो सके तो तुम उसे मना लो ये कुश्ती ना करने के लिए. कॉल हिम हिदर गुड मॉन्सियर लेबेव, तो सीलिया कहती है कि लेबेव उसे यहां बुलाओ. फ्रेडरिक डू सो, आई विल नॉट बी बाय, आई विल नॉट बी बाय मतलब मैं यहां नहीं रहूंगा, तुम उसे बुला लो, ऐसा करो. तो ड्यूक फ्रेडरिक गोज अपार्ट, वो वहां से चले जाते हैं. लेबेव जो है मॉन्सियर द चैलेंजर, द प्रिंसेस कॉल्स फॉर यू. मिस्टर चैलेंजर किसको कहता है? ऑरलैंडो को, कि मिस्टर चैलेंजर प्रिंसेस तुम्हें बुला रही है. अगर ये लाइन आ जाती है तो यहां पर हु इज द चैलेंजर? चैलेंजर इज ऑरलैंडो. ऑरलैंडो कहता है आई अटेंड देम विद ऑल रिस्पेक्ट एंड ड्यूटी, कि मैं जो है उनको अटेंड करूंगा, उनके पास जाऊंगा पूरी इज्जत और ड्यूटी के साथ. रोजालिंड यंग मैन हैव यू चैलेंज्ड चार्ल्स द रेसलर, वो उससे पूछती है कि यंग मैन क्या तुमने जो है चार्ल्स को द रेसलर को चैलेंज किया है? ऑरलैंडो नो फेयर प्रिंसेस, नहीं प्रिंसेस, नहीं सुंदर प्रिंसेस, ही इज द जनरल चैलेंजर, उसी ने सबको चुनौती दी है. जनरल चैलेंजर मीन्स कि सबको उसने चुनौती दे रखी है. आई कम, मैं तो यहां आया हूं. आई कम बट इन एज अदर्स डू, कि जैसे दूसरे आए हैं मैं तो उसी तरह से यहां पर आया हूं. टू ट्राई विद हिम द स्ट्रेंथ ऑफ माई यूथ, जैसे दूसरे आए हैं तो मैं भी यहां पर आया हूं अपनी यूथ की ताकत को उसके साथ आजमाने के लिए, यानी मैं भी, उसने सबको चैलेंज कर रखा है तो मैं भी उससे यहां पर कुश्ती करने के लिए आया हूं. तो सीलिया कहती है यंग जेंटलमैन योर स्पिरिट्स आर टू बोल्ड फॉर योर ईयर्स, कि जितनी तुम्हारी एज है, फॉर योर ईयर्स मीन्स जितनी तुम्हारी एज है, जितनी तुम्हारी उम्र है, उससे ज्यादा जो है तुम्हारी स्पिरिट है, यानी तुम्हारे अंदर जज्बा बहुत जबरदस्त है तुम्हारी उम्र को देखते हुए. यू हैव सीन क्रूअल प्रूफ ऑफ दिस मैन स्ट्रेंथ, तुम तो देख ही चुके होगे इस आदमी की क्रूअल स्ट्रेंथ का, यानी जो क्रूअल प्रूफ है, जो उसने पसलियां तोड़ी थी, तो तुम वो चीज तो देख ही चुके होगे, इस आदमी की ताकत का जो सबूत है वो तो देख चुके हो तुम. इफ यू सा योर सेल्फ विद योर आईज और न्यू योर सेल्फ विद योर जजमेंट, द फियर ऑफ योर एडवेंचर वुड काउंसल you to a more equal enterprise. तो वो क्या कहती है कि अगर तुमने ये देखा अपनी आंखों से, या तुम इसे जानते हो, इस बात का तुम्हें पता है, विद योर जजमेंट यानी एक तरह से अपना जजमेंट लगा के तुमने ये चीज अगर जान ली है, तो तुम्हारा जो भय है ना, वो भय तुम्हें किसी अपने बराबर वाले के साथ लड़ने के लिए कहेगा, यानी तुम्हारा भय तुम्हें इतना भयभीत कर देगा कि तुम इससे ना लड़के किसी बराबर वाले के साथ लड़ो. वी प्रे यू, हम आपसे प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फॉर योर ओन सेक, तुम्हारी भलाई के लिए, टू एम्ब्रेस योर ओन सेफ्टी एंड गिव ओवर दिस अटेम्प्ट, के टू एम्ब्रेस योर ओन सेफ्टी, कि अपनी सेफ्टी को गले से लगाओ, अपनी सेफ्टी की रेस्पेक्ट करो. दैट मीन्स वो कहना चाहती हैं कि पहले अपने बचाव के ऊपर ध्यान दो और गिव दिस अटेम्प्ट, गिव ओवर दिस अटेम्प्ट, दैट मीन्स इस प्रयास को छोड़ दो. किस प्रयास को? चार्ल्स को हराने वाले प्रयास को. यानी वो कहना चाहती हैं कि चार्ल्स को हराने की बात को भूल जाओ और अपनी सेफ्टी का ध्यान करो, अपने आप को सुरक्षित कर लो. तो रोजालिंड कहती है डू यंग सर योर
रेपुटेशन शैल नॉट देयरफॉर बी मिसप्राइस्ड। सर ऐसा ही करो, और ऐसा करने से आपकी रेपुटेशन घटेगी नहीं। वी विल मेक इट आवर सूट टू द ड्यूक दैट द रेसलिंग माइट नॉट बी फॉरवर्ड, कि ड्यूक से हम बात कर लेंगी हमारे अपने एंड से कि ये जो रेसलिंग है ये आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, मतलब तुम मान जाओ, तुम पीछे हट जाओ, ड्यूक को तो हम मना लेंगी रेसलिंग ना करवाने के लिए। तो ओरलैंडो कहता है आई बेसीच यू, आई बेग यू, यानी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, पनिश मी नॉट विद योर हार्ड थॉट्स, कि मुझे आप अपने इतने सख्त विचारों के साथ पनिश मत करिए। वेयर इन आई कन्फेस मी मच गिल्टी टू डिनाई सो फेयर एंड एक्सीलेंट लेडीज एनीथिंग, क्योंकि मैं जो है अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा हूं कि मुझे इतनी सुंदर और एक्सीलेंट लड़कियों को किसी चीज के लिए मना करना पड़ रहा है। यानी वो कहता है कि देखिए आप मुझसे बार बार रिक्वेस्ट मत करिए, और मुझे जो है बहुत बुरा लग रहा है आपको मना करते हुए। आगे वो कहता है बट लेट योर फेयर आईज एंड जेंटल विशेस गो विद मी टू माई ट्रायल। ये जो मेरा मैच है इसके लिए आप अपनी आंखें और जेंटल विशेस जो हैं उन्हें मेरे साथ भेजिए। दैट मीन्स वो कहता है कि आप मेरे लिए प्रे करिए भगवान से, मुझे एक तरह से विश करिए और देखिए मेरी इस ट्रायल को। यानी बट लेट योर फेयर आईज एंड जेंटल विशेस गो विद मी, दैट मीन्स आंखों को तो देखने दीजिए और अपनी विशेस मुझे दे दीजिए मेरी इस ट्रायल को। वेयर इन इफ आई बी फॉइल्ड देयर इज बट वन शेम्ड दैट वाज नेवर ग्रेसियस, कि अगर मैं हार गया, फॉइल्ड कुचल दिया गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है शर्म जैसी, क्योंकि मेरा तो कोई इज्जत है ही नहीं, मैं तो ग्रेसियस हूं ही नहीं कभी से। इफ किल्ड, और अगर मैं मार दिया गया, बट वन डेड दैट इज विलिंग टू बी सो, कि अगर मार दिया गया तो मैं ऐसा इंसान हूंगा, ऐसा मरने वाला इंसान हूंगा जो अपनी इच्छा से ही मरना चाहता था। आई शैल डू माई फ्रेंड्स नो रॉन्ग, मैं अपने दोस्तों के लिए कोई गलती नहीं करूंगा। फॉर आई हैव नन टू लेमेंट मी, क्योंकि मेरे ऊपर रोने वाला कोई मेरा दोस्त है ही नहीं। द वर्ल्ड नो इंजरी, और मैं इस दुनिया को कोई इंजरी नहीं पहुंचाऊंगा, यानी अगर मैं मर गया तो किसी को कोई दुख नहीं होगा, ना मेरे दोस्तों को ना इस दुनिया को। फॉर इन इट मीन्स इस दुनिया में, फॉर इन इट आई हैव नथिंग, कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ओनली इन द वर्ल्ड आई फिल अप ए स्पेस, मैं तो इस दुनिया में सिर्फ एक जगह को फिल किए हुए हूं, एक जगह को भरे हुए हूं। विच मे बी बेटर सप्लाइड व्हेन आई हैव मेड इट एम्प्टी, जो कि एक बेटर आदमी के द्वारा भरी जा सकती है जब मैं इस जगह को खाली कर दूंगा। दैट मीन्स वो कहता है कि अगर मैं मर गया तो मेरी जगह जो है कोई और मुझसे भी बेहतर इंसान आ सकता है। रोजालिंड कहती है द लिटिल स्ट्रेंथ दैट आई हैव आई वुड इट वर विद यू, वो कहती है कि जो भी थोड़ी बहुत ताकत है मेरे अंदर, मैं चाहूंगी, मैं ये इच्छा करती हूं, मैं चाहती हूं कि वो जो है तुम्हारे साथ जाए, यानी मैं तुम्हें अपनी थोड़ी बहुत जो भी ताकत है मेरे अंदर वो तुम्हें देती हूं। तो सीलिया क्या कहती है? सीलिया कहती है एंड माइन टू एक आउट हर्स, टू एक आउट हर्स, कि मैं अपनी ताकत को भी भेजती हूं इसकी ताकत को ज्वाइन करने के लिए, इसकी ताकत को, रोजालिंड की ताकत को। तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हें चाहूंगी कि मेरी ताकत भी तुम्हें मिल जाए। रोजालिंड कहती है फेयर यू वेल, प्रे हेवन आई बी डिसीव्ड इन यू, वो कहती है कि अलविदा, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मैंने तुम्हारे बारे में धोखा खाया हो। धोखा खाया हो दैट मीन्स, क्योंकि वो क्या कह रही थी कि तुम बहुत ही यंग हो और तुम जो है चार्ल्स से नहीं लड़ सकते, तुम तो हार जाओगे, इसलिए तुम जो है इस कुश्ती का ख्याल अपने मन से निकाल दो और चले जाओ। तो वो कहती है कि ये सब जो है, मैं ये भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ये सब मेरा धोखा हो और तुम चार्ल्स को हरा दो, यानी तुम चार्ल्स को जो है हरा दो और ये सब मेरा धोखा होना चाहिए। तो सीलिया कहती है योर हार्ट्स डिजायर्स बी विद यू,
मे यू फुलफिल योर डिजायर्स, योर हार्ट डिजायर्स बी विद यू। दैट मीन्स वो उसको एक तरह से विश करती है कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए। किसको? ऑरलैंडो को। तो चार्ल्स कहता है कम, वेयर इज दिस यंग गैलेंट। गैलेंट एक तरह से जो तगड़ा नौजवान होता है तो उसे कहते हैं गैलेंट। तो वो कहता है कि वो नौजवान कहां है? दैट इज टू डिसरेस टू लाई विद हिज मदर अर्थ। डिजायरस, डिसरेस नहीं, डिजायरस है ये। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जो कि इच्छा रखता है कहां लेटने की? विद हिज मदर अर्थ, कि जो मदर अर्थ है उसके ऊपर लेटने की जो इच्छा रखता है, यानी जो मुझसे हारना चाहता है, वो नौजवान कहां है? ऑरलैंडो कहता है रेडी सर, सर वो रेडी है, बट हिज विल हैथ इन इट ए मोर मोडेस्ट वर्किंग। वो कहता है कि लेकिन उसकी इच्छा इतनी महान नहीं है, उसकी इच्छा तो मोडेस्ट वर्किंग है। मोडेस्ट वर्किंग दैट मीन्स कि मेरी इच्छा धरती पे गिरने की बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेडरिक कहता है यू शैल ट्राई बट वन फॉल। अब लॉर्ड जो है, क्योंकि ये तो एक तरह से रोक सकता था कुश्ती को, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें जो है एक दाव खेलने का मौका दूंगा, एक बार का चांस तुम्हें मिलेगा। अगर तुम हार गए, तुम गिर गए, तो उसके बाद तुम्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। चार्ल्स कहता है नो, आई वारंट योर ग्रेस। नहीं, मैं आपसे एक तरह से गारंटी देता हूं, आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, यू शैल नॉट एनक्रीट हिम टू ए सेकेंड। के महाराज, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपको उसे जो है दूसरा वार करने के लिए मनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट हैव सो माइटिली परसुएड हिम फॉर ए फर्स्ट। दैट हैव सो माइटिली परसुएड हिम फॉर ए फर्स्ट, कि जो है आपने पहले चांस के लिए जिस तरह से मनाया, उस तरह से आपको उसे दूसरे चांस के लिए मनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आगे ऑरलैंडो कहता है, ये मतलब चार्ल्स ने कहा था कि मैं इसका वो हाल करूंगा, आपको ये वादा करता हूं कि दूसरा जो चांस है उसके लिए तो आपको इसे मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये खुद ही नहीं आएगा। अब ऑरलैंडो कहता है यू मीन टू मॉक मी आफ्टर, यू शुड नॉट हैव मॉक्ड मी बिफोर, बट कम योर वेज। तो ऑरलैंडो क्या कहता है कि तुम्हें जो है मेरा मजाक बाद में उड़ाना चाहिए, पहले मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए तुम्हें, और तुम जो है आ जाओ अब। कम, बट कम योर वेज मीन्स कम ऑन, कि आ जाओ। तो रोजालिंड कहती है नाउ हरक्यूलिस बी द स्पीड यंग मैन, कि अब जो है हरक्यूलिस, ये एक गॉड है, देवता है, तो वो कहती है कि जो हरक्यूलिस देवता है वो तुम्हारी स्पीड बन जाए, यानी तुम्हें स्पीड प्रदान करे। सीलिया आई वर इनविजिबल। वो कहती है कि काश मैं इनविजिबल होती टू कैच द स्ट्रॉन्ग फेलो बाय द लेग, कि उस स्ट्रॉन्ग फेलो कौन है यहाँ? वैसे तो देखो ऑरलैंडो हरा देता है चार्ल्स को, लेकिन यहां स्ट्रॉन्ग फेलो ये किसको कह रही है? चार्ल्स को। ध्यान रखिएगा इस चीज का, अगर आ जाए कि यहां स्ट्रॉन्ग फेलो किसको कहा गया है, तो स्ट्रॉन्ग फेलो यहां चार्ल्स को कहा गया है। क्या कहती है कि मैं अगर इनविजिबल होती तो मैं उस चार्ल्स की जाके टांग पकड़ लेती। दे रेसल, उनके बीच में कुश्ती होती है। तो रोजालिंड कहती है ओ एक्सीलेंट यंग मैन, अरे यंग मैन एक्सीलेंट। तो सीलिया जो है वो कहती है इफ आई हैड ए थंडरबोल्ट इन माइन आई, कि अगर मेरी आंखों में थंडरबोल्ट होती, बिजलियां होती, मेरी आंखों में बिजलियां चमकती, तो ये कहती है आई कैन टेल हु शुड डाउन, तो मैं ये बता सकती थी कि कौन नीचे गिरेगा। दैट मीन्स ये एक तरह से कह रही है कि अगर मेरे अंदर बिजली की ताकत होती मेरी आंखों में, तो मैं जो है उसको गिरा देती चार्ल्स को, और फिर ये डिक्लेयर ही कर देती कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। चार्ल्स इज थ्रोन शाउट, चार्ल्स को गिरा दिया जाता है और फिर जो है वहां पर एक शाउट होता है, लोग चिल्लाते हैं। फ्रेडरिक,
नो मोर नो मोर, यानी फ्रेडरिक कहता है कि अब और नहीं, यानी और कुश्ती नहीं, बस इतनी ही। ऑरलैंडो, यस आई बिसीच योर ग्रेस, कि आई बेग योर ग्रेस, आई एम नॉट येट वेल ब्रीथ्ड, कि मैं जो है अभी भी आउट ऑफ ब्रीथ नहीं हुआ हूं, तो मैं आपसे जो है प्रार्थना करता हूं कि और होने दिया जाए मुकाबला। लेकिन फ्रेडरिक जो है वो क्या कहता है, हाउ डस्ट दाउ चार्ल्स, कि चार्ल्स तुम्हारा क्या हाल है। लेबेव, ही कैनॉट स्पीक माय लॉर्ड, माय लॉर्ड ये तो बोल भी नहीं सकता। तो फ्रेडरिक कहता है बियर हिम अवे, इसे दूर ले जाओ। व्हाट इज दाई नेम यंग मैन, यानी वो ऑरलैंडो से उसका नाम पूछता है, तो ऑरलैंडो कहता है ऑरलैंडो माय लेक, मेरे लॉर्ड, माय लॉर्ड मेरा नाम ऑरलैंडो है। द यंगेस्ट सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयज, सर रोलैंड डी बॉयज का मैं सबसे छोटा बेटा हूं। फ्रेडरिक कहता है आई वुड दाउ हैडस्ट बीन सन ऑफ सम मैन एल्स, काश कि तुम किसी और इंसान के बेटे होते। द वर्ल्ड एस्टीम्ड दाई फादर ऑनरेबल, ये जो पूरा संसार है वो ये मानता था कि तुम्हारे पिताजी एक बहुत ही सम्मानजनक इंसान थे, सम्मान योग्य व्यक्ति थे। बट आई डिड फाइंड हिम स्टिल माई एनिमी, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपना दुश्मन समझता हूं अब भी। Thou shouldst have better pleased me with this deed, काश तुमने मुझे इस काम से खुश कर दिया होता, दैट मीन्स कि किसी और का नाम तुमने बताया होता। Hadst thou descend from another house, काश तुम किसी और घर के डिसेंडेंट होते, यानी और घर के वंशज होते। डिसेंड होता है ना कि नीचे उतरना जैसे, तो जनरेशन टू जनरेशन ये कहता है कि काश तुम किसी और घर के बेटे होते। बट फेयर दी वेल, लेकिन बाय बाय। दाउ आर्ट ए गैलेंट यूथ, तुम एक बहुत ही अच्छे नौजवान हो, एक बहादुर नौजवान हो तुम। आई वुड दाउ हैडस्ट टोल्ड मी ऑफ अनदर फादर, काश तुमने अपने पिता का नाम कोई और लिया होता। एग्जंट ड्यूक ट्रेन एंड लेबेव, ड्यूक चला जाता है, फिर उसके पीछे पीछे उसकी ट्रेन मीन्स जो भी लॉर्ड्स और जो उसके अटेंडेंट्स वगैरह जो सब थे वो चले जाते हैं, और लेबेव भी। तो सीलिया जो है वो कहती है वर आई माई फादर कॉज वुड आई डू दिस, तो वो रोजालिंड से पूछती है कि अगर कजन मैं मेरे फादर होती, यानी मैं ड्यूक फ्रेडरिक होती, तो क्या मैं ऐसा करती। ऑरलैंडो कहता है आई एम मोर प्राउड टू बी सर ऑरलैंडोज सन, हिज यंगेस्ट सन, एंड वुड नॉट चेंज दैट कॉलिंग। वुड नॉट चेंज दैट कॉलिंग मीन्स इस नाम को मैं नहीं बदलूंगा। टू बी अडॉप्टेड हेयर टू फ्रेडरिक, कि अगर ड्यूक फ्रेडरिक जो है मुझे गोद भी लेना चाहें तब भी मैं इस नाम को अपने को नहीं बदलूंगा, और मैं सर रोलैंड डी बॉयज का बेटा होने में गर्व महसूस करता हूं। तो रोजालिंड जो है वो कहती है माई फादर लव्ड सर रोजालिंड एज हिज सोल, मेरे फादर जो थे वो सर रोलैंड से इतना प्यार करते थे जितना वो अपनी आत्मा से करते थे। एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज ऑफ माई फादर्स माइंड, और पूरा संसार जो था वो मेरे पिता के दिमाग का था, मेरे पिता के दिमाग का था। दैट मीन्स कि बाकी जो संसार था, बाकी जो दुनिया थी, वो भी यही सोचती थी कि सर रोलैंड डी बॉयज जो थे वो बहुत अच्छे इंसान थे और लोग उनसे प्यार करते थे। हैड आई बिफोर नोन दिस यंग मैन हिज सन, अगर मुझे पहले पता होता कि ये यंग मैन उनका बेटा है, आई शुड हैव गिवन हिम टीयर्स अनटू एंट्रेटीज, कि पीछे हटने तक मैं उसे आंसू देती रहती। दैट मीन्स वो कहती है कि मैं उसको जो है रोके और ज्यादा रोके उसको कुश्ती लड़ने से रोक लेती अगर मुझे पहले पता होता कि वो सर रोलैंड डी बॉयज का बेटा है। आगे कहती है ere he should thus have ventured, before he should have taken this risk, that means कि इससे पहले कि वो कुश्ती लड़ने का रिस्क उठाता मैं उसे रोक लेती और कुश्ती नहीं लड़ने देती। सीलिया, gentle cousin, let us go thank him and encourage him,
तो सीलिया कहती है कि कजन चलो चलते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं और उसको एनकरेज करते हैं। माई फादर्स रफ एंड एनवियस डिस्पोजिशन, मेरे पिता का जो रफ और शत्रुता भरा जो स्वभाव है, स्टिक्स मी एट हर्ट, वो मुझे जो है चुभ गया है, दिल पे लग गया है वो, यानी मुझे वो उनका स्वभाव पसंद नहीं आया। सर यू हैव वेल डिजर्व्ड, तो उसने कहा कि सर यू फॉट वेल या यू हैव फॉट वेल, आप बहुत अच्छा लड़े। इफ यू डू कीप योर प्रोमिसेस इन लव, कि अगर जैसे आपने कहा था कि मैं लड़ूंगा और उससे जीतूंगा, तो इसी तरह से अगर आप अपने प्रोमिसेस लव में भी निभाते हो, बट जस्टिफाई एज यू हैव एक्सीडेड ऑल प्रोमिसेस, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आप बाकी सारे प्रोमिसेस को निभाते हो, योर मिस्ट्रेस शैल बी हैप्पी, तो तुम्हारी जो वाइफ होगी वो बहुत ही खुश रहेगी। रोजालिंड, जेंटलमैन गिविंग हिम ए चेन फ्रॉम हर नेक, उसको अपने गले से एक चेन देते हुए कहती है, वियर दिस फॉर मी, इसे तुम मेरे लिए पहन लो। वन आउट ऑफ सूट्स विद फॉर्च्यून, एक वो चीज जो मैं तुम्हें दे रही हूं। आउट ऑफ सूट्स विद फॉर्च्यून, दैट मीन्स कि फॉर्च्यून जो है, भाग्य जो है अभी मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं फॉर्च्यून के साथ मेरी अभी ठीक ठाक बनती नहीं है, दैट मीन्स मेरा बुरा समय चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये तुम्हें दे रही हूं, तो ये तुम मुझे मेरे लिए पहन लो। दैट कुड गिव मोर, कौन दे सकता था और ज्यादा, कि मेरा भाग्य जो है तुम्हें और ज्यादा दे सकता था, लेकिन अभी मेरा भाग्य जो है वो सही नहीं चल रहा है। दैट मीन्स वो बताना चाहती है कि भाई मेरे पिता को तो निकाल दिया है, तो मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ देती। बट दैट हर हैंड लैक्स मीन्स, लेकिन कहती है कि मेरे पास अभी संसाधनों की कमी है, इसलिए मैं तुम्हें ये चीज दे रही हूं। शैल वी गो कजन, क्या हम चलें? तो सीलिया कहती है यस, फेयर यू वेल फेयर जेंटलमैन, कि हाँ गुड बाय अच्छे जेंटलमैन, फेयर जेंटलमैन, गुड बाय, और वो चली जाती हैं। ऑरलैंडो कहता है, कैन आई नॉट से आई थैंक यू, माई बेटर पार्ट्स आर ऑल थ्रोन डाउन, तो वो कहता है, अपने आप से ये बात कर रहा है वो, कि कांट आई इवन से थैंक यू, माई बेटर पार्ट्स, दैट मीन्स माई माइंड, आर ऑल थ्रोन डाउन, एंड दैट विच हियर स्टैंड्स अप इज बट ए क्विंटन, ए मियर लाइफलेस ब्लॉक, कि मेरा जो दिमाग है, बेटर पार्ट्स दिमाग, कि मेरा जो दिमाग है वो तो पूरा का पूरा वहीं कुश्ती में ही रह गया, और यहां जो खड़ा है, जो इंसान यहां खड़ा है, वो एक तरह से डमी है, एक तरह से लाइफलेस ब्लॉक की तरह खड़ा है। यानी वो कहता है कि मैं मतलब सोचने समझने की शक्ति जो है वो कुश्ती के मैदान में ही छोड़ के आ गया, और यहां तो एक मैं जिंदा लाश की तरह खड़ा हूं। तो रोजालिंड कहती है, ही कॉल्स अस बैक, कि वो हमें वापस बुला रहा है। माई प्राइड फेल विद माई फॉर्च्यून्स, माई प्राइड फेल विद माई फॉर्च्यून्स, यहां वो कहना चाह रही है कि मुझे उससे जो है प्यार हो गया है, लव हो गया है। आई विल आस्क हिम व्हाट ही वुड, मैं उससे पूछना चाहती हूं कि वो क्या चाहता है। डिड यू कॉल सर, सर क्या आपने बुलाया? सर यू हैव रेसल्ड वेल एंड ओवरथ्रोन मोर देन योर एनिमीज, वो क्या कहती है कि सर यू हैव रेसल्ड वेल, आपने अच्छी कुश्ती लड़ी, एंड ओवरथ्रोन मोर देन योर एनिमीज, और आपने हरा दिया अपने एनिमीज से भी ज्यादा को। दैट मीन्स वो कहना चाहती है कि आपने अपने एनिमी चार्ल्स को तो हराया ही हराया, साइड बाय साइड आपने मुझे भी जीत लिया। विल यू गो कॉज, सीलिया उससे पूछती है रोजालिंड से कि कजन क्या तुम आ रही हो? तो रोजालिंड जो है वो कहती है कि हैव विद यू फेयर यू वेल, कि मैं आ रही हूं, आई एम कमिंग, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रही हूं, फेयर यू वेल, बाय बाय। तो एक्सॉन्ट रोजालिंड एंड सीलिया, और वो दोनों चली जाती हैं। तो ऑरलैंडो कहता है, व्हाट पैशन हैंग्स दीज वेट्स अपॉन माई टंग, कि ये कौन से पैशन हैं जिन्होंने मेरी टंग को बांध के रख दिया है, यानी मैं बोल ही नहीं पाया। आई कैन नॉट स्पीक टू हर, मैं उससे बात नहीं कर पाया। येट शी अर्ज्ड कॉन्फ्रेंस,
हालांकि वो मुझसे बात करना चाहती थी। ओ पुअर ऑरलैंडो, thou art overthrown। ओ पुअर ऑरलैंडो, तुम्हें तो हरा दिया गया है। और चार्ल्स और समथिंग वीकर मास्टर्स दी, या चार्ल्स या कोई उससे भी कमजोर इंसान तुम्हारा मास्टर बन गया है। दैट मीन्स वो कहता है कि तुम्हारे अंदर जो चीज है, जो आत्मा है, वो एक तरह से चार्ल्स या किसी और कमजोर आदमी की आत्मा बन गई है। री एंटर लीबेव। लीबेव जो है वो वापस आता है, तो लीबेव कहता है, गुड सर, आई डू इन फ्रेंडशिप काउंसिल यू टू लीव दिस प्लेस। क्या कहता है वो कि देखिए अच्छे सर, मैं आपको एक दोस्ती के नाते ये बात कह रहा हूं कि आप ये जगह जो है वो छोड़ दें। albeit you have deserved high commendation, कि हालांकि दो आप डिजर्व करते हैं हाई कमेंडेशन मीन्स हाई प्रेज को, कि आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा होनी चाहिए, इस बात को आप डिजर्व करते हैं। ट्रू अप्लॉज, बहुत ही ट्रू अप्लॉज को आप डिजर्व करते हैं। दैट मीन्स आपके लिए तालियां बजनी चाहिए, लोगों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। एंड लव, और आप प्यार भी डिजर्व करते हैं। येट such is now the Duke's condition that he misconstrues all that you have done, कि हालांकि अब जो है ड्यूक की कंडीशन ये है कि आपने जो कुछ भी किया है उस हर चीज को ड्यूक अब गलत समझ रहा है, उसे गलत मान रहा है। क्यों गलत मान रहा है? क्योंकि अब उसे पता लग गया है कि वो सर रोलैंड डी बॉयज का बेटा है। तो द ड्यूक इज ह्यूमरस what he is indeed। Duke is humorous, that means वो एक बेकार सा इंसान है, और वास्तव में वो ऐसा ही है। More suits you to conceive that I to speak of। वो आप मेरे कहने की बजाय, अगर मैं आपको कंसीव करने की कोशिश करता हूं, यानी मेरे बताने की बजाय आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, यानी मैं अगर आपको समझाऊं उससे बेहतर तो आप उनको समझते हैं, आप जानते ही हैं। तो ऑरलैंडो कहता है, आई थैंक यू सर एंड प्रे यू टेल मी दिस, विच ऑफ द टू वाज डॉटर ऑफ द ड्यूक दैट हियर वाज एट द रेसलिंग। तो ऑरलैंडो कहता है कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से ड्यूक की डॉटर कौन थी जो यहाँ रेसलिंग में आई हुई थी। तो लेबेव कहता है, नीदर हिज डॉटर इफ वी जज बाय मैनर्स। अगर हम मैनर्स के हिसाब से देखें ना, तो दोनों में से कोई भी उसकी बेटी नहीं है। बट येट, लेकिन फिर भी, इंडीड, वास्तव में, द स्मॉलर इज हिज डॉटर, कि जो छोटे वाली है वो ड्यूक की बेटी है। द अदर इज डॉटर टू द बैनिश्ड ड्यूक, और जो दूसरी थी वो बैनिश्ड ड्यूक की बेटी थी। एंड हियर डिटेन्ड बाय हर यूजर्पिंग अंकल। डिटेन्ड बाय, रोक के रखना, तो वो कहता है कि यहां उसको रोक के रखा गया है उसके यूजर्पिंग अंकल द्वारा। यूजर्पिंग होता है हड़पने वाला, यानी उसके अंकल ने उसके पिता का जो ड्यूकडम को हड़प लिया था, तो वो कहता है कि वो जो यूजर्पर है उसने उसको यहां पर रोक के रखा हुआ है। टू कीप हिज डॉटर कंपनी, ताकि वो उसकी डॉटर को कंपनी दे सके। हुज लव्स आर डियरर देन द नेचुरल बॉन्ड ऑफ सिस्टर्स, जिनके जो आपस में प्यार है, जो स्नेह है दोनों इन लड़कियों में, दोनों बहनों में, या जो चचेरी बहनें हैं, इनमें दोनों में जो स्नेह है वो ट्रू सिस्टर्स, अगर रियल सिस्टर्स भी हैं तो उनके बॉन्ड से भी ज्यादा गहरा बॉन्ड इनके प्यार का है। बट आई कैन टेल यू दैट ऑफ लेट दिस ड्यूक हैथ टेकन डिस्प्लेजर अगेंस्ट हिज जेंटल नीस। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बाद में ये जो ड्यूक है ये इस अपनी जेंटल नीस से, इसके खिलाफ जो है वो डिस्प्लेजर इसके मन में पैदा हो जाएगा, यानी ये इससे नफरत करने लग जाएगा। ग्राउंडेड अपॉन नो अदर आर्ग्यूमेंट, और इसका कोई दूसरा रीजन नहीं होगा, यानी वो इसके लिए कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं देगा। बट दैट द पीपल प्रेज हर फॉर हर वर्च्यूज एंड पिटी हर फॉर हर गुड फादर्स सेक, कि और कोई रीजन नहीं होगा इसका नफरत करने का। सिर्फ क्या रीजन होगा कि लोग उसको उसके अच्छे गुणों के कारण प्रेज करते हैं और उसके ऊपर दया रखते हैं उसके अच्छे फादर के कारण। एंड
ऑन माई लाइफ, और मैं कसम से कह रहा हूं, हिज मैलिस अगेंस्ट द लेडी विल सडनली ब्रेक फोर्थ, और उसकी जो मैलिस है, उसकी जो दुर्भावना है इस लेडी के खिलाफ, वो अचानक से सामने आएगी। सर फेयर यू वेल, सर बाय बाय, हियर आफ्टर इन ए बेटर वर्ल्ड देन दिस आई शैल डिजायर मोर लव एंड नॉलेज ऑफ यू, कि इसके बाद जो है कभी हम मिलेंगे, किसी बेटर वर्ल्ड में मिलेंगे, और मैं जो है आपसे ज्यादा नॉलेज और ज्यादा प्यार चाहूंगा। ओरलैंडो, आई रेस्ट मच बाउंडन टू यू, फेयर यू वेल। तो वो कहता है कि मैं भी जो है आपसे बहुत ज्यादा स्नेह महसूस कर रहा हूं, आपसे एक बंधन सा मैं मान रहा हूं कि मैं आपसे जुड़ गया हूं, बंध गया हूं, एक रिश्ता हमारा बन गया है। और फिर वो कहता है उसको गुड बाय, एग्जिट लेवेव चला जाता है। दस मस्ट आई फ्रॉम द स्मोक इन टू द स्मोदर। अब ऑरलैंडो कहता है कि इस तरह जो है क्या हालत हो गई है मेरी कि मैं स्मोक से स्मोदर में जा रहा हूं। स्मोक से स्मोदर मीन्स एक तरह से कढ़ाई से निकल के और आग में गिरना। दैट मीन्स अगर हिंदी में कहें तो आसमान से गिरा खजूर में अटका, या आप कह सकते हो बद से बदतर सिचुएशन में जाना। और वो बद से बदतर सिचुएशन क्या है? फ्रॉम टायरेंट ड्यूक अनटू ए टायरेंट ब्रदर बट हेवनली रोजालिंड। और वो एग्जिट कर जाता है। क्या कहता है कि एक टायरेंट ड्यूक से अब जो है मैं एक टायरेंट ब्रदर के पास जाऊंगा, लेकिन ओ हेवनली रोजालिंड दैट मीन्स अरे ओ स्वर्गीय रोजालिंड, क्योंकि वो उसको भूल नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो ये कहता है। यहां पर हमारा जो है सीन नंबर 2 एंड होता है। काफी लंबा सीन था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्ट फर्स्ट सीन 3। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।